नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और कल केजरीवाल, सिसोदिया और दक्षिण की सरगना के कविता, इनको फिर से आदेश जारी कर दिया गया कि ये जेल में रहेंगे। लेकिन आज मामला अलग है और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ है केजरीवाल के लिए। वो फटकार है, इसमें दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का चहेता है अरविंद केजरीवाल। लेकिन इसके चेले ने जो कांड किया था, कांड तो केजरीवाल के कहने पर किया और जज महोदय को यह समझ में भी आ गया। जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणी करी है कि एक गुंडा सीएम आवास पर कैसे पहुंचता है और क्या कर रहा था, इसका जवाब तो अब 7 अगस्त को दिल्ली पुलिस देगी। लेकिन केजरीवाल के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राज्यसभा की सीट चाहने वाला अभिषेक मनु सिंघवी विभव कुमार की पैरवी कर रहा है। उस विभव कुमार की पैरवी कर रहा है जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा था, दबंगई करी थी मुख्यमंत्री आवास पर। एक महिला सांसद को पीटा गया था मुख्यमंत्री आवास पर। तो सुप्रीम कोर्ट केस तो समझ चुका है, लताड़ भी बहुत तगड़ी लगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंघवी इस बाजी को भी पलट देगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, एक गुंडा सीएम आवास पर क्या कर रहा था, एक महिला को कैसे इसने पीट दिया, इतनी सिक्योरिटी सीएम आवास पर होती है, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, और एक महिला के साथ बदसलूकी करना जघन्य अपराध है। तो ऐसे अपराधी क्या मुख्यमंत्री पालता है? यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। कैसे कैसे गुंडों को सीएम आवास पर पाला जाता है। तो आज ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके दिल्ली पुलिस से पूछी। अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहा था कि 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई है महिला ने। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर तो लॉन्च हुई है ना, 2 दिन बाद हो कि 10 दिन बाद हो, आखिर उस महिला ने एफआईआर लॉन्च कराई है। अब 7 तारीख को दिल्ली पुलिस क्या बताती है सुप्रीम कोर्ट को, वो देखने लायक होगा। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने पहला कॉल पीसीआर को किया था। अगर वो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी जाती हैं और वो एविडेंस पहुंचा दिए जाते हैं जिसमें स्वाति मालीवाल ने कहा था कि केजरीवाल के आदेश पर मुझे पीटा जा रहा है, एक गुंडा मुझे पीट रहा है, केजरीवाल का पीए मुझे पीट रहा है, वो पीसीआर वैन को फोन करके स्वाति मालीवाल ने कहा था। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी हुई थी एफआईआर के बाद। वो मेडिकल रिपोर्ट भी स्वाति मालीवाल के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी जमानत दे देते हैं, लेकिन यह महिला के साथ हुआ अत्याचार है, जघन्य अपराध है, इसे हम पूरा सुनेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद फैसला देंगे। अभिषेक मनु सिंघवी गिड़गिड़ाता रहा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी स्वाति मालीवाल से उस तरह की खुंदक निकालेगा, क्योंकि वही राज्यसभा सीट स्वाति मालीवाल को खाली करनी थी अभिषेक मनु सिंघवी के लिए। और अभिषेक मनु सिंघवी और स्वाति मालीवाल का ये केस जो फंस गया है, अब ये विभव का केस नहीं रहा, अब ये अभिषेक मनु सिंघवी का पर्सनल केस इसलिए बन गया है
क्योंकि वही राज्यसभा की सीट अभिषेक मनु सिंघवी को चाहिए जिसके लिए स्वाति मालीवाल को पीटा गया था। विभव कुमार तो मोहरा है, सीट अभिषेक मनु सिंघवी को चाहिए थी केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए। डील इस तरह की फाइनल हुई थी। भले ही अभिषेक मनु सिंघवी अब तक करोड़ों रुपया ले चुका है, लेकिन जो राज्यसभा सीट का वादा किया गया वो अब तक केजरीवाल ने पूरा नहीं किया है। अब पेंच यहीं पर फंस गया है कि दिल्ली पुलिस क्या बयान दर्ज कराती है। दिल्ली पुलिस के वकील 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील देते हैं, और स्वाति मालीवाल अपना कोई अधिकृत वकील खड़ा कर सकती है क्या। मजा तो जब आएगा जब स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई बड़ा वकील पेश हो और ये पूरे राज खोले जाएं कि स्वाति मालीवाल पर हमला कराने वाला अरविंद केजरीवाल था। क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत तो समझ चुके हैं, कह चुके हैं कि एक सीएम आवास पर गुंडे का क्या काम है, ऐसे गुंडे मुख्यमंत्री क्यों पालता है। तो मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है, वो खुद घोटाला करके जेल में बंद है, छूटने के लिए हमला कराया गया, अंतरिम जमानत पर बाहर आया था। और इन्हीं सूर्यकांत के जो साथी जज हैं, जस्टिस खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने ही अंतरिम जमानत दी थी चुनाव प्रचार के लिए। जब अंतरिम जमानत पर यह शातिर बाहर आया तो सबसे पहला काम इसने वो किया, वो उपहार देने की कोशिश करी अभिषेक मनु सिंघवी को कि राज्यसभा की सीट जल्दी से जल्दी खाली करवा के गिफ्ट कर दे। इसीलिए स्वाति मालीवाल को अपने आवास पर पिटवाता है ये शातिर राजा, और 46 नंबर की शर्ट पहनकर दुबला पतला व्यक्ति नौटंकी करता है। मैं आम आदमी हूं, आम आदमी जैसा जीवन जीता हूं। 8 लाख रुपए का पर्दा शीश महल में लगवाता है और अपनी सांसद को उस पर्दे के पीछे पिटवाता है। सीसीटीवी फुटेज कुछ तो प्राप्त हो गए हैं दिल्ली पुलिस को, कुछ डिलीट कर दिए गए। वो धाराएं भी दिल्ली पुलिस ने जोड़ी हैं। जो सबूत नष्ट किए गए हैं सीएम आवास पर, उसकी धाराएं अलग हैं, और जो विभव कुमार ने डिलीट किए हैं उसकी धाराएं अलग हैं। अगर दिल्ली पुलिस सारा मामला सीएम आवास का ही है वैसा ही सत्य बताने में कामयाब हो जाती है तो केजरीवाल को सच जानिए, इस केस में भी सजा होगी। क्योंकि स्वाति मालीवाल का और विभव का कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी नहीं थी, कोई आपसी विवाद नहीं था। सारा विवाद राज्यसभा सीट का था। स्वाति मालीवाल ने मना कर दिया कि मैं राज्यसभा की सीट खाली नहीं करूंगी। बकौल स्वाति मालीवाल वो तो मुख्यमंत्री से मिलने गई थी। अब या तो मुख्यमंत्री ने बुलवाया था या मालीवाल खुद चली गई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मालीवाल जो कहती है कि केजरीवाल ने कहा कि आप बैठिए मैं आता हूं, तो 15 मिनट के बाद गुंडा विभव पहुंचता है। गुंडा विभव अरविंद केजरीवाल का पीए हुआ करता था, जो कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एलजी ने बर्खास्त कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो ये गुंडा बदतमीजी करता है। वही बात आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक महिला सांसद को सीएम आवास पर पीटा जाता है, सिक्योरिटी कहां थी। अगर सीएम आवास पर बदतमीजी होती है, मार पिटाई होती है, तो सीएम आवास पर तो बहुत सी सिक्योरिटी होती है। क्यों नहीं उस बदतमीजी को रोका गया? क्यों नहीं एक महिला को पीटते हुए लोगों ने रोक लिया जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे?
तो सीधा सीधा इशारा यह है कि जो उस बंगले में रहता था वो केजरीवाल शातिर राजा इसी काम को अंजाम दे रहा था। अब ये सोचना तो दिल्ली पुलिस को है, स्वाति मालीवाल को है कि वो अपना भी एक वकील खड़ा करें और पूरा केस सुप्रीम कोर्ट को समझाएं। जिस तरह से आज टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, सुप्रीम कोर्ट समझ गया है कि इसमें शातिर राजा का हाथ है। कोई गुंडा सीएम आवास पर कैसे पहुंच सकता है, यह सवाल है सुप्रीम कोर्ट का। तो स्वाति मालीवाल को लगभग न्याय मिलने की उम्मीद है। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी चालें चलेगा, जेल में बैठा शातिर राजा अपनी शतरंज बिछाएगा। देखना तो दिल्ली पुलिस के वकील का है कि वो क्या बयान रख पाते हैं, क्या दलीलें दे पाते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी की डायरेक्ट फाइट अब स्वाति मालीवाल से है कि स्वाति मालीवाल अपनी राज्यसभा की सीट बचा पाती हैं कि नहीं, ये केस जीत पाती हैं कि नहीं, क्या विभव छूट जाएगा जमानत पर। मुझे लगता नहीं। जो आज सूर्यकांत जी की सख्त टिप्पणियां थी वो सीधा सीधा डायरेक्ट कर रही थी केजरीवाल को कि तुम मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री आवास पर सिक्योरिटी होती है, एक महिला को कैसे पिटवा दिया जाता है एक गुंडे के द्वारा। तो ये अब समझना आसान है, लेकिन समझाना वकीलों को ही पड़ेगा, चाहे वो स्वाति मालीवाल के वकील हों या दिल्ली पुलिस के वकील हों। इन्हें अपनी दलीलें मजबूती से रखनी पड़ेंगी। निचली अदालत और हाई कोर्ट से स्वाति मालीवाल जीत चुकी हैं। विभव को जमानत नहीं मिली है तो विभव इतना अमीर नहीं है कि वो अभिषेक मनु सिंघवी को वकील कर सके। सीधा सीधा हाथ शातिर राजा का है, धूर्त केजरी का है, क्योंकि 25 लाख रुपया एक पर्सनल सेक्रेटरी के पास कहां से आ सकता है एक तारीख के लिए। तो केजरीवाल यहां भी अभिषेक मनु सिंघवी को पैसे दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? अपने गुंडे को बचाने के लिए। तो ये संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी समक्ष में लाना चाहिए कि एक पर्सनल सेक्रेटरी 25 लाख रुपए अभिषेक मनु सिंघवी की फीस कैसे भर सकता है, उसको कौन पेड कर रहा है। कहीं वो शातिर राजा ही तो नहीं है। तो ये दलीलें दी जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन खेल और ऊंट किस तरफ बैठेगा ये तो 7 तारीख को ही पता चलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।